औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज जो हमारा क्लास है वो है 8th, सब्जेक्ट है जोग्राफिया, टॉपिक है फॉर्म सिस्टम, यानी चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसी का एक टॉपिक है फॉर्म सिस्टम। पेज नंबर निकालो बच्चों 39। पहले हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का माने क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसी तरह है बच्चों, एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो है ब्रांच है। सेरीकल्चर है, पैसिकल्चर है, वेटिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। एग्रीकल्चर होता है बच्चों फार्मिंग, जो भी हम यहाँ ज़मीन को देते हैं इनपुट और जो हमें आउटपुट मिलता है, यानी एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। इसी तरह है बच्चों सेरीकल्चर, यहाँ पे देखते हैं आप एग्री, सेरी, पैसी, वेटी, हॉर्टी प्लस कल्चर। सेरीकल्चर ये वो है जहाँ पे सिल्क वॉर्म्स होते हैं। इट में सप्लाई द इनकम ऑफ द फार्मर्स, जहाँ से हम सिल्क हासिल करते हैं, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। इसी तरह है पैसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। बच्चों, ब्रीडिंग ऑफ फिश, इसको कहते हैं पैसिकल्चर। इसी की तरह है वेटिकल्चर, ये है कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों की पैदावार। इसी तरह है बच्चों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किस महकमे को कहते हैं? जहाँ पे ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। बच्चों, यानी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जहाँ उनकी ये होती है ग्रोइंग या कल्टीवेशन होती है, उस डिपार्टमेंट को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को वेटिकल्चर कहते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश को पैसिकल्चर बोलते हैं, और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स सेरीकल्चर बोलते हैं। और जो ये फार्मिंग है यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। चलो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम that important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor। बच्चों, पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। बच्चों, हम इसको यहाँ से क्या देते हैं? सीड्स देते हैं, यानी फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी एंड लेबर हमें मिलता है। यहाँ आप देखते हैं ये टेबल, देखो ये है इनपुट, यानी हम ज़मीन को क्या देते हैं? मशीनरी, प्लगिंग करते हैं, सोविंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, और सीड्स देते हैं, और केमिकल्स देते हैं यानी फर्टिलाइज़र्स। फिर आउटपुट में क्या मिलता है? हमें क्रॉप्स मिलता है। इसी तरह है फिज़िकल इनपुट, यानी कुदरती ये जो है इनपुट, सनशाइन है फसल के लिए ज़रूरी, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है एंड स्लो। ह्यूमन इनपुट्स क्या है? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। ये है फिज़िकल इनपुट एंड ये है ह्यूमन इनपुट, यानी ये कुदरती, और ये जो ह्यूमन क्या देता है? स्टोरेज, लेबर भी देता है, मशीनरी और केमिकल। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लगिंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। बच्चों, जब हम ज़मीन में मेहनत करते हैं, पहले हम ये जो सीड्स देते हैं, ज़मीन को प्लगिंग करते हैं, और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? हमें क्रॉप्स मिलता है, या अगर हम शीप रियरिंग करेंगे वहाँ से हमें वूल हासिल होता है। इसी तरह डेयरी मिलता है, मिल्क, ये जो काउज़ होते हैं, अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो वो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं, और दूध से मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ बनती है। इसी तरह पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आउटपुट में हमें मिलता है। बच्चों, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग की जाती है।
ये किस पे डिपेंड है? जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग।